जय हिंद साथियों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल और आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आप अपनी बोर्ड की परीक्षा को साकार करेंगे। जो आप सोचते हो वो आप करके दिखाओगे यहाँ पे। तो इसी सिलसिले में आपको बायो और फिजिक्स की क्लास लगातार मिल ही रही है। मैथ्स में आज हम आपसे क्या बात करने वाले सर? आज हम आपसे बात करेंगे टेक्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की, जो थोड़ा सा लेंदी भी थे। और अगर ये आपने लगा लिए, वादा है, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन लगा लिए तो इससे बाहर टेक्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। ये अप्रोच आपको रखना है। किस तरीके से कैसे आप सॉल्व करोगे ये अभी हम सिखा देंगे आपको। तो पढ़ाई आप तो कर ही रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है इस टाइम। अब नहीं बोलना मुझे इस बात को। सब फिर पेपर है, डर रहे हैं। तो भाई जब मैं बोलता था तब आपको मजाक लगता था, अब आप बोलते हो तो मुझे हंसी आती है। बात तो है ना? है सर, है। जब आप कहते थे तो लगता था अभी तो बहुत टाइम है सर। तो आज आप बोलते हो तो हमें अच्छा लगता है। चलो, पढ़ तो रहे हो। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए थोड़ा कंफर्ट है, और जो अब शुरू किए हैं थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। हम आपके साथ हैं। क्लियर? चलिए फिर, 10th है, कोई बड़ी बात थोड़े है। तो आज के सवालों के सिलसिले में हम बात करेंगे कि कैसे आप सवाल लगाएंगे, क्या बेहतर उपाय रखेंगे, कैसे स्टेप करेंगे, क्या सोचेंगे। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, सब तैयार? आप लोग भी लगाओगे, नोटबुक में लगाओगे? खाओ कसम। तो लगाएंगे, कसम खाते हैं। किसकी सर? चलो, तो आज के पहले क्वेश्चन में आपका स्वागत है, और मैं आपको इस क्वेश्चन से रूबरू कराता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू इतना आपको प्रूव करना है। क्या करना है सर? प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बस? सर कुछ बता दीजिए। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है कॉस थीटा से कर दो डिवाइड। क्या? कॉस थीटा से डिवाइड। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये करिए। पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में है। कर दिया? ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा राउंड राउंड बना देना बाबा। चलिए फिर लिखिए। तो क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का 1 अपॉन में कॉस थीटा। मेरी राइटिंग रे थोड़ा बाबा रुकती नहीं पे बोर्ड पे। चलो अच्छा सर, चलिए देख लेंगे। साइन थीटा अपन, इसलिए मैं क्वेश्चन को बोलते चल रहा हूँ ताकि अगर कोई डाउट आपको कहीं रह जाए तो आप भी इधर देखना। अगर मैं उधर देख रहा हूँ तो नहीं देख रहे हैं आपको। कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस, सॉरी, माइनस में 1 अपॉन कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई सभी को? क्या हुआ? क्या हुआ? सबको कॉस थीटा से डिवाइड किया? किया सर। चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे आप? सबको कुछ लिख सकते हैं। साइन अपॉन कॉस को सर लिखते टैन थीटा, टैन थीटा अपॉन में, अच्छा ऊपर का लिख दें? पहले लिख दीजिए सर। टैन थीटा माइनस का प्लस का सेक थीटा माइनस का 1। नीचे भी सर यही लिखेंगे, टैन थीटा प्लस का सेक थीटा। ऊपर साइन कुछ और था क्या? ऊपर एक प्लस और वो ये वाला माइनस है। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू ये माइनस, आप ध्यान देना। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली वैल्यू माइनस में है। क्लियर? ठीक है। सेक थीटा और माइनस का 1। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या हुआ है? हुआ है सर, कुछ हुआ है, हम जान नहीं पाए। हम नहीं जान पाए सर। क्यों नहीं जान पाए सर? मुझे दिखा नहीं। साइन थीटा ठीक है। कुछ तो नहीं हुआ सर? कुछ और लिखा था क्या? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है सर, माइनस हुआ, प्लस हो गया, कॉस थीटा डिवाइड किया, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, इतना इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो गया। जी फिर इतना हो गया, आगे चलते हैं। इतना सबको समझ में आया? क्या किया हमने? साइन सब में कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर साइन अपान कॉस माइनस का कॉस अपान कॉस प्लस में 1 अपान कॉस। नीचे की वैल्यू में फिर साइन अपान कॉस हो गया, प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, कॉस अपान कॉस माइनस 1 अपान कॉस। इतने की वैल्यू को tan, इतने की वैल्यू को, ओहो, ओहो हो सर, सर, हाँ सर बताओ, कुछ तो हुआ था अभी। देखो,
इधर क्या करते हैं हम, 1/cos का कैंसिल आउट हो गया, पूरी पूरी वैल्यू 1/cos को लिख देते सर सेक थीटा, और ये हो जाता -1। ठीक है सर, थोड़ा सा हो गया था अभी, आप ध्यान ना देते तो मुझे पता था कुछ तो हुआ है क्वेश्चन में। फिर इधर की वैल्यू को कॉस थीटा साइन थीटा, ये 1 हो गया, ये माइनस का हो गया सेक थीटा और प्लस का 1। इतनी बात सबको समझ में आई। अब हम क्या करने वाले हैं, आपको एक आइडेंटिटी पता है सर, क्या बता देते हैं। आपको पता है क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा सर इक्वल टू 1। ये बात पता है सबको सर, पता है। तो क्या इतने वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं, लिख दीजिए सर, नहीं मानते तो tan थीटा प्लस का सेक थीटा और माइनस लगाया, अंदर की वैल्यू को क्या लिख सकते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। नीचे की वैल्यू को कुछ मत करना, जैसे लिखा है ऐसे एज इट इज लिख देना, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आई? जी सर आ गई, कहाँ थी, अब आइए सर। ठीक, आगे की वैल्यू में अगर हम इधर इस लाइन को फिर डिनोट करें, अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा हम कॉमन ले लें, या एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आप रो ना, tan थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस को रोकते हैं और उसको लिख देते हैं एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है भाई, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई सबको, आ गई सर आ गई। फिर नीचे क्या लिखा था हमारा, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अगर ये वैल्यू दोनों में कॉमन ले लें तो सर ले लीजिए, tan थीटा प्लस का सेक थीटा हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा हमारा 1 माइनस का, ये को बाहर आ गया, 1 माइनस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा। सर आ गई बात समझ में। नीचे क्या बचा सर, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का सर 1। क्या ये दोनों चीज़ सेम सेम थी, कट सकती है? बिल्कुल सर कट सकती है। तो क्या बचा फिर, पेन चल कलर चेंज कर दीजिए थोड़ा सा सर, दिखेगा। क्या बचा हमारे पास, tan थीटा प्लस का सेक थीटा। अगर इस वैल्यू को रेशनलाइज कर देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, रेशनलाइज, रेशनलाइज मल्टीप्लाई बाई सेम नंबर से होता है सर, माइनस का साइन लग जाएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का सेक थीटा। सेम वैल्यू लिखिए, ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। अगर इसको आगे पीछे कर लेते हो तो कोई डाउट आपका नहीं बनता, ठीक है। अगर आप इसको इधर कर लेते, इसको उधर कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा डाउट खेल नहीं हो जाता आपके साथ। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ पे अगर कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको अगर ऐसा लिख लेते तो क्या कुछ डाउट आ जाता? बिल्कुल डाउट नहीं आता, आप ऐसा लिख लेना, नहीं आप रोने लगोगे बाद में। क्या सर रोने क्यों लगेंगे, ऐसा थोड़ी है रोने लगेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये जो लिखा था, क्या हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस का tan थीटा, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम करेंगे रेशनलाइज, सेक थीटा माइनस का tan थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस का tan थीटा। सर करेंगे, ऊपर वाले को कुछ लिख सकते हैं क्या सर, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सर सेक थीटा माइनस का tan थीटा। अभी आपको सिखाया कि इतने की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, इतने की वैल्यू क्या लिख सकते हो सर, 1 लिख दीजिए। तो क्या हो गया, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का tan थीटा, क्या हो गया भैया, हाँ भैया, हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी थी, पूरा बोर्ड फिल हो जाता। बस क्या किया है, थोड़ा 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 सर, इतने में अरे सर पेट दर्द करने लगा, लगाना है लगाना है। कुछ नहीं किया, केवल केवल डाउट में दो आइडेंटिटी यूज की है, ये लिख दिया, क्या यूज किया ये दोबारा देख लेते हैं। आपको जहाँ डाउट आता है सब में cos थीटा से डिवाइड किया, आइडेंटिटी लगाई, कॉमन लिया और वैल्यू आ गई। तो ये सबसे टफ क्वेश्चन था आज की क्लास का, सबसे टफ क्वेश्चन। वादा है अब नहीं टफ है, अब नहीं टफ है, थोड़ा लगाओगे, 2-3 बार लगाओगे आ जाएगा, आएगा। एक बार हट जाते हैं आप लोग।
स्क्रीनशॉट वाट मत लेना, बाकायदा नोट करना, नोट। चलिए आगे चलें सर। चलिए बहुत टफ दे दिया सर। लो बहुत इजी क्वेश्चन ले आए, एकदम इजी इजी। सर आप इजी कहते हैं पर वो होता नहीं है मेरे से। होगा 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 भैया। इजी सा क्वेश्चन दिया था, एक और था। क्या है उसमें दिया है कुछ, दोनों में साइन थीटा कॉमन ले लो। साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। बच गया। नीचे भी क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन। अंदर क्या बचा, 2 cos² थीटा -1। अगर आप 11th में होते, सच बता रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन 11th में होता तो इसका तो आंसर आ गया है। कैसे सर, इसका आंसर आ गया कि इतनी वैल्यू को हम लिखते हैं cos2 थीटा और इतनी वैल्यू को भी लिखते हैं cos2 थीटा, और दोनों को कट कर देते, साइन अपान कॉस आ जाता 10। पर आप थोड़ा यहाँ रुकना, इसको मत करना आप। नहीं करेंगे फिर तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, आप अपनी आइडेंटिटी लगाना जो आप पढ़ रहे हो। साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू को तो वैसे रहने दो, नीचे की वैल्यू को आप क्या करना, कॉस थीटा 2 को रोकना, कॉस को आप लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो, माइनस का 1 लिखा हुआ है ना। जी सर। अगर फिर एक लाइन दोबारा से लिखने की कोशिश करते, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 2 से 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा सर 1। तो ऊपर की लाइन में बचा साइन थीटा और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम सेम क्या बचा सर, कॉस थीटा, और हो गया 2 से 1 माइनस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप दोनों वैल्यू को कट कर सकते हो, तो आंसर आपका क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जिसे आप लिखते हो साइन थीटा। लो ये भी हेंस प्रूव्ड। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, विद इन सेकेंड। अरे लगेगा टाइम भाई, हम बोर्ड पे लगा रहे हैं आपके लिए। तो आप जब कॉपी में अपने नोटबुक में लगाओगे क्या क्या किया कैसे किया, लाते तो आंसर यहाँ पे दे देते, पर थोड़ा 11th का होता क्योंकि आपने 2 एंगल फार्मूला आपने नहीं पढ़ा अभी। क्लियर, ठीक है सर आगे चलिए। क्या दिया है, 1 + सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। चलो इनको भी देख लेते, निपटा देते हैं अभी अभी। कुछ नहीं, जब भी प्रूविंग का क्वेश्चन दिखे साइन अपान कॉस में चेंज करो, आंसर आएगा। क्या करें, 1 + 1 अपान कॉस थीटा, ए है ए लिख दीजिए नीचे, 1 अपान कॉस ए। इसको और कुछ लिखिए, क्या लिखते सर, एलसीएम ले लीजिए, ऊपर हो गया कॉस ए प्लस का 1 अपान, कट जाएगा अब 1 अपान कॉस ए, इधर भी कॉस ए था, ये कट गया, क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1, या इसको लिख दीजिए 1 + कॉस ए। बात तो ये कही, इतनी वैल्यू आई, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 + कॉस ए मल्टीप्लाई बाई 1 - कॉस ए अपॉन में 1 - का कॉस ए। जब आप इसको रेशनलाइज कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 - का कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 - का कॉस ए। 1 - कॉस ए का होल स्क्वायर होता है, पेन बदल दीजिए फिर थोड़ा सा, 1 - कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है अपॉन में 1 - का कॉस ए। तो लो देखो आ गया आंसर, प्रूव हो गया बस, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 - का कॉस ए, इसी को प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख देना। कितना टाइम लगा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में, प्री बोर्ड नहीं, बोर्ड में आया है, बार बार आया है। कहीं डाउट, कुछ डाउट नहीं सर। चलिए लग रहा है कुछ आपको दे के जाएंगे, आप भी लगाना। लो इजी क्वेश्चन है, हम इसको लगा देते हैं। इसी टाइप में एक और है, वो आप करना, ठीक है। इस टाइप का पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है, पेपर में बहुत आता है भैया। दिया है क्या आपको, कॉस थीटा इक्वल टू, बहुत बच्चे इसको काफ़ी तरीके से करेंगे पर हम आपको बता देते हैं। एक तो ये दिया है, एक दिया है साइन फाई इक्वल टू 1/2। मेहनत करना मत भूलना, मेहनत करना मत भूलना, सवाल लगेगा।
कुछ बच्चे इसको पाइथागोरस यूज करेंगे, पर हम आपको इजी तरीका बता देते हैं। आपको पता है सर ये किसी की वैल्यू होती है कॉस में, किसकी सर? आप ही पता होगा, हमको नहीं पता इतना। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आपकी 30 की वैल्यू है क्या? 30 की, ये कॉस में 30 की वैल्यू है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। अरे सर क्या इधर भी कुछ है क्या? ठीक है, आ गए बात। ये भी 30 की वैल्यू है। सर ये कैसे आपको पता चल गया? भाई हमने पढ़ रखा है सर, हम भी तो पढ़ रहे हैं अभी, हमें क्यों नहीं आता? आप हमें देख रहे हो, इधर हम देख रहे हैं, आपकी निगाह कहाँ है? तो थीटा की वैल्यू मिल गई, फाई की वैल्यू मिल गई। फाइंड आउट क्या करना सर? क्या करना? tan थीटा प्लस फाई। tan को tan लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू 30, फाई की वैल्यू 30, तो क्या हो गया? tan 60। सर अभी भी आप कुछ आप बताने वाले हैं, tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितना टाइम लगा आपको? कितना टाइम? आप पाइथागोरस यूज करते फिर भी टाइम लगता, 2 बार वैल्यू निकालते। थीटा एक और लेके आए हैं, वो आप करना। चलो, अरे फिर कुछ है? इसके 2-3 तरीके हैं लगाने के, जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना। साइन कॉस में बदलना, हम आपको और दो तरीके बताते, फिर 2 बता देते तो अच्छा था। चलो 2 बता देते तो अच्छा था, नहीं तो कोई बात नहीं। कौन सा कलर आपको ज़्यादा अच्छा दिखता है? वाइट लिखिए सर। इसको हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो गया? 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस का सेक थीटा। एक तो ये तरीका है, ठीक है। 1 प्लस सेक थीटा को ऐसे आप लिखा रहने दो। इसको लिख सकते हो आप क्या? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, नीचे 1 प्लस का सेक थीटा। ऊपर अगर बात करें तो 1 कैंसिल आउट हो गया, है ना? सेक थीटा कॉमन ले लीजिए, सेक थीटा सर कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 प्लस का सेक थीटा। नीचे क्या लिखा हुआ है सर? 1 प्लस का सेक थीटा। दोनों वैल्यू कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर क्या आ गया? सेक थीटा। ये भी प्रूव्ड हो गया। एक तो ये तरीका आपके पास, दूसरा तरीका सर कुछ और है क्या? अरे वाह सर, अब आपको पता है कि हम एलसीएम लेते हैं, 1 कॉस साइन बदलना आता है? जी सर आता है। तो वो भी करते हैं, हम एलसीएम ले देते हैं 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा। ये है, इसमें आप साइन कॉस में बदल देना, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे हमारा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। जब यहाँ से वैल्यू लेते आप सॉल्व करते, फिर भी आंसर आ जाता। जो आपको अच्छा लगे आप कर लेना, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू इतना प्रूव करना है। प्रूविंग के क्वेश्चन में 90% केस क्या होता है कि आपको साइन अपन कॉस के फॉर्म में ही तोड़ना है। ऐसा क्वेश्चन हर बार आएगा। जो मेथड रखना वो ये रखना कि सबको साइन कॉस में तोड़ने की कोशिश करना। कुछ चालाक बच्चे क्या करेंगे? तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर उससे भी आएगा बाबा, आएगा, कहीं जाएगा नहीं। दोनों बता देते हैं। तो अभी तो हम क्या करने वाले हैं आपके सामने, हम इस ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। उधर वाले ब्रैकेट में कुछ करेंगे सर क्या? भाई उधर tan दिख रहा है ना, तो साइन अपन कॉस में चेंज करेंगे, प्लस में कॉस अपन साइन में चेंज करेंगे। ठीक है सर, कर लो, आपका मन है। फिर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इधर भी अगर एलसीएम लेते तो हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतने की वैल्यू आपको पता है सर 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब लेके इधर आओ, क्या हो गया? साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ से सबके डिनोमिनेटर वैल्यू बदल दीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए अलग अलग। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बाबा? फिर बनेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा।
कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। 1 कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 साइन क्या होता है भाई, कॉसेक थीटा। अगर आपको इतना भी नहीं आता तो आप बेवकूफ़ बच्चे हो, क्यों। लिख देते हैं भैया आपके लिए हम कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जब आपको कॉस थीटा मिले तो आपको 1/सेक लिख सकते हो, जब आपको टैन थीटा मिले तब आपको 1/कॉट थीटा लिख सकते हो। इसी को आप साइन थीटा, अच्छा नहीं, ये नोट रखना, और नोट कर लेना साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसका अपोजिट कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये सब आपको ध्यान रखना है भाई, ध्यान रखना। और कुछ ध्यान रखें सर क्या, दो रेसिप्रोकल वैल्यू अगर आपको दिख जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बगल बगल में, इसको 1 लिख देना। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा दिख जाए तो इसको भी 1 लिख देना। सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा कहीं दिखे चिल्लाता हुआ कि मैं हूँ, इसको भी 1 लिख देना। क्लियर। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके काम का है, पेपर में आएगा भाई, आएगा, कभी भी आएगा, अपना टाइम आएगा सर, आएगा टाइम आएगा। चलो आए समझ में कैसे करते, ठीक है सर। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू दी है, आप यहाँ पर अपना पाइथागोरस लगाइए ऐसे ऐसे, यहाँ से ए बी सी, एक ट्रेंगल और बनाइएगा ऐसे, यहाँ भी बी सी डी लिख लीजिए। यहाँ पे अल्फ़ा दिया है तो अल्फ़ा लिख देना, क्या है √3/2 कर लेना। यहाँ पर बीटा दिया है, बीटा लिख लेना, बेस होता है 2 सॉरी बेस अपान हाइपोटेनस होता ना, तो बेस अपान हाइपोटेनस। यहाँ पे पी निकाल लेना, यहाँ से बी निकाल लेना, यहाँ से टैन अल्फ़ा निकाल लेना, क्या आएगा, यहाँ से टैन बीटा निकाल लेना। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, बताओगे सब, बताएंगे सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इतना इतना वैल्यू 1 है। चलो कर देते हैं इसको भी, एक और कर देते हैं, बाकी आप करना। करोगे सर, करेंगे क्यों नहीं, आप कहोगे तो करेंगे, नहीं कहोगे नहीं करेंगे। इसको भी 1/कॉस साइन में हम लोग चेंज करेंगे, 1/साइन थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक, इधर भी क्या करेंगे, 1 में कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा। इधर भी करेंगे, इधर तो बनेगा 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना है ना। अभी इसको सॉल्व करके आए थे पीछे यही वैल्यू। चलिए इधर भी कुछ सॉल्व करिए, होएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 - का कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये स्क्वायर का है, मल्टीप्लाई बाई 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी, इतने को कुछ लिख सकते हैं सर, इतने को लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन स्क्वायर कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आंसर क्या आ गया 1। ये भी तरीका आपका होना चाहिए, इतना बस, बस सर इतना, हाँ इतना बस, खुश। चलो आगे चलिए, एक क्वेश्चन और दिया गया है, आप इसको लगाने की कोशिश करना, हम थोड़ा हिंट आपको दे देते हैं, बाकी लगाओगे सब लोग तो लगाएंगे, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, अब आप मान नहीं रहे हो। क्या करना है इसमें, आप लोग साइन कॉस में बदलना, पहले इसको इधर ले लो, ठीक है। साइन थीटा, या हम बताते हैं अभी, 1 मिनट रुकना है इसमें, तुम लोग साइन कॉस में बदलना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। हम तो कर देंगे, आप साइन कॉस में बदलो इसको, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इधर वाले को लिखना 1/कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ प्लस लगा, प्लस लगाना, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, नीचे 1 - साइन थीटा। ये सब आप करना, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अपने को भाई, आपका पेपर है, आपका ही पेपर, मेरा नहीं है सर, आपका भी तो है, रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। ऊपर कुछ करेंगे, ऊपर भेजो सबको, ऊपर बन गया साइन स्क्वायर थीटा
नीचे बन गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस लगाना। यहाँ साइन होना चाहिए रे बाबा। भाई यहाँ भी तो एलसीएम लिया सर आपने, यहाँ भी तो एलसीएम लेंगे भाई। भाई ये एलसीएम बिना लिए कैसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ गया था तो ये हो गया था साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहाँ पर भी प्लस लगा है, ऊपर गया तो वो कॉस स्क्वायर कर दिया, और नीचे सर साइन थीटा ऐसे रखिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब आप चाहो तो सबको मल्टीप्लाई करो एक साथ, या कुछ खेल कर सकते हो, क्या सर करें बता दीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो बाहर, 1 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा कॉमन लिया तो अंदर का साइन बदल जाएगा, क्योंकि ये कॉस थीटा और साइन थीटा लिखा हुआ था। ठीक है, अंदर क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आप थोड़ा देर यहाँ रोओगे, हमें पता है, फिर रोएंगे सर हम। रोते नहीं सर आप जो कह देते हो, नहीं रोते अब, नहीं सर हम रोते होते नहीं। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब करोगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब बना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में, यहाँ लिखा हुआ है कॉस, ने बहुत बच्चे रोएंगे अभी, कहेंगे सर आप क्या लिख दिए थे, कि ये तो कॉस थे। यहाँ देखते रहना आप लोग, तो जल्दी में है ना कर रहे हैं आपके लिए। तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ही नहीं आता होगा कुछ लोग को, रोएंगे सर क्या करेंगे, तभी तो रोएंगे। क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, यहाँ पुट कर दो। 1 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा सर, प्लस का ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस थीटा सर। सबको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती, इतनी वैल्यू को लिख देते 1। एक सेकंड तो वो करते ना, सेलेक्ट करते तो छोटा हो जाएगा। अरे भाई हुआ नहीं है, ठीक है रहने दो इसे, आने गायब हो जाएगा तो कहाँ लाएंगे हम। नहीं नहीं है। ठीक है इतना देखना आप, ये आई बात समझ में, इतने कट गया, उधर हो गया 1, तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पेन का कलर चेंज कर देते नहीं आप, फिर चिल्लाओगे अभी। ठीक है, फिर इतने से बात क्या हुई, सबको अलग अलग कर देते हैं। 1 साइन होता है कॉसेक थीटा सर इंटू सेक थीटा प्लस का 1, प्रूव्ड कर दिया। आप नहीं करते, नहीं हमें पता था। लो ये क्वेश्चन भी हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है, सबको साइन कॉस में चेंज किया, 1 साइन कॉमन लिया और वैल्यू पुट कर दी। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप भी लगाओगे, जैसे हम आपके लिए क्वेश्चन लगाते हैं तो हम याद करके नहीं आते कि हम याद किए और लिखते चले गए, हम भी लगाते गए, हो सकता नहीं भी लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर ना लगे तो आप सोचो मुझे आता नहीं, आता है, आपको बहुत आता है। क्यों? क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के आगे नौका पार नहीं होती। तो आपको मेहनत करनी है, क्वेश्चन ना लगे परेशान नहीं होना है, खुद अपने कीवर्ड को देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, कहीं गलती तो नहीं की हमने, बिना गलती के ऐसा हो ही नहीं सकता ना लगे। तो कभी कभी हमसे भी नहीं लगता, ऐसा थोड़ी कि रोबोट है मैं याद करके बैठा हूँ, नहीं आया माइंड में उस टाइम पे नहीं लगेगा, तो आप फिर से कोशिश करनी है। तो बार बार क्वेश्चन लगाइए और उम्मीद करिए कि आप भी बेस्ट तरीके से सॉल्व करें और अपने मार्क्स पूरे पूरे लेके आने हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले सेशन में।